नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। पिछले एक साल से राफेल डील को लेकर लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। सरकार पर विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार इस मामले पर लगातार ये कहती आ रही है कि राफेल सौदे में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार सरकार पर इस मामले को लेकर नए नए खुलासे कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के बड़े नेता भी सरकार को राफेल को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आलम यहां तक पहुंच गया कि जब चुनाव थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो राहुल गांधी ने सरकार पर और खास करके नरेंद्र मोदी पर इस मामले को लेकर चौकीदार चोर है के नारे लगा दिए, जो आज भी एक बड़ा चुनावी स्लोगन बन गया है। हालांकि नरेंद्र मोदी लगातार कहते आ रहे हैं कि चौकीदार चोर नहीं है और चौकीदार सजग है, इसलिए चोर परेशान है। अब राफेल की बात करें तो राफेल को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो अभी भी जारी है और सरकार इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष को करारा झटका लगा और सरकार के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। विपक्ष पहले जहां राफेल को लेकर एक कमेटी की मांग कर रही थी, वहीं अब विपक्ष लगातार ये कह रही है कि इस मामले में यानी राफेल डील में जिन प्रकार के भी सौदे हुए हैं उसका खुलासा किया जाए। साथ ही साथ इस डील में बिचौलिया कौन है, इस डील को कितने में किया गया है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार खुलासा करे। सरकार ने हालांकि संसद में बहस करवाई, बहस भी हुआ, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। संसद के आखिरी दिन और मोदी सरकार के एक तरीके से आखिरी साल के आखिरी संसद के आखिरी दिन कैग के जरिए इस सौदे को लेकर एक रिपोर्ट पेश करवाई गई। अब कैग ने जब राफेल डील को लेकर अपनी रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की, उसके बाद इसमें क्या क्या लिखे हुए थे, किन किन बिंदुओं पर इसमें प्रकाश डाला गया है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। इसलिए प्रभा साक्षी तमाम रिसर्च करने के बाद आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कैग की रिपोर्ट में क्या सामने आया राफेल डील को लेकर। हालांकि कई मीडिया संस्थान और अलग अलग पार्टी के नेता इस रिपोर्ट पर अपनी अपनी राय देते नजर आए हैं। प्रभा साक्षी भी वही करने की कोशिश कर रहा है, आपको एक एक एक्यूरेट फैक्ट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम आपको स्पेसिफिकेशन और प्राइस के आधार पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सा डील बेहतर है, जो 2007 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था या फिर अब की सरकार नरेंद्र मोदी ने किया है। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों को दिखाते हैं कि आखिर कौन सा डील बेहतर है। स्पेसिफिकेशन और कॉस्ट डिफरेंसेस की बात करें तो इसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं जिसमें यह लग रहा है कि एनडीए सरकार द्वारा किया गया डील ही बेहतर है। फ्लाई अवे एयरक्राफ्ट पैकेज जिसका कोई खुलासा नहीं हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एनडीए हो या यूपी हो उसको बढ़त हासिल नहीं है। सर्विस और प्रोडक्ट्स की बात करें तो -4.77 ये जाता है एनडीए के पक्ष में। इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट की बात करें तो -17.08 ये भी एनडीए सरकार के पक्ष में जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज की बात करें तो 6.54 जो कि यूपीए के पक्ष में जा रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक की बात करें तो 6.54 ये भी यूपीए के पक्ष में जा रहा है। टूल्स, टेस्टर एंड ग्राउंड इक्विपमेंट की बात करें तो 0.15 ये भी यूपीए के पक्ष में जा रहा है। विपॉन पैकेज की बात करें तो -1.05 ये एनडीए के पक्ष में जा रहा है। रोल इक्विपमेंट की बात करें तो इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स एंड टेक्नीशियन की बात करें तो 2.68 ये भी यूपीए के पक्ष में जा रहा है। इसके अलावा ओवरऑल देखें तो
2.86, जो कि ओवरऑल ये रिपोर्ट एनडीए के पक्ष में जा रहा है और ये बताने की इस रिपोर्ट पे कोशिश की जा रही है कि एनडीए का जो सौदा है वो यूपीए से बेहतर है। अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2007 में जो सौदा हुआ था उसमें और वर्तमान में जो सौदा हुआ है उसमें आखिर क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। सेवाएं, उत्पाद, ऑपरेशन सपोर्ट इक्विपमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस 4.77% सस्ता हुआ है। भारत की ज़रूरतों के मुताबिक बदलाव किए गए हैं जो कि 17.08% सस्ता हुआ है। हथियार आधारित पैकेज की बात करें तो यह भी 1.05% सस्ता हुआ है। अगर महंगा की बात करें तो इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज 6.54% महंगा हुआ है। पायलट और टेक्नीशियन ट्रेनिंग ये भी 2.68% महंगा हुआ है। टूल्स, इसके अलावा ग्राउंड इक्विपमेंट की बात करें तो 0.15% महंगा हुआ है। प्रदर्शन आधारित लॉजिस्टिक की बात करें तो 6.54 ये भी महंगा हुआ है। आपको ये बताना भी जरूरी है कि मूल विमान की कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर सरकार के फेवर में इस रिपोर्ट में क्या गया है और विपक्ष के फेवर में इस रिपोर्ट में क्या गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरकार के फेवर में आखिर इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। सरकार के फेवर में जो गया है उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि कीमत कम बताई गई है। कैग रिपोर्ट पे कहा गया है कि 2007 में यूपीए सरकार के मोल भाव के मुकाबले एनडीए सरकार की डील 2.68% सस्ती है। हालांकि बीजेपी नेता डील को 9% सस्ती होने का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जो फेवर में गई है सरकार के वो चीज है डिलीवरी। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल की पहली डिलीवरी यूपीए के मुकाबले 1 महीने पहले ही मिल रही है। रिपोर्ट में यूपीए के दौर में राफेल को चुनने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्ष के फेवर की बात करें तो कंपनी की गारंटी नहीं है। 2007 के एग्रीमेंट में बैंक आदि की गारंटी देने की बात की गई थी, लेकिन नई डील में दसॉल्ट एविएशन से बैंकिंग और परफॉर्मेंस गारंटी नहीं ली गई है। दसॉल्ट ये गारंटी न देने से बची 25% रकम का फायदा देता तो यह डील और भी सस्ती हो सकती थी। इसके अलावा सरकारी गारंटी नहीं है। कानून मंत्रालय ने फ्रांस सरकार से गारंटी लेने की सलाह दी थी, लेकिन फ्रांस सरकार राजी नहीं हुई। डील में बड़ा विवाद ऑफसेट पार्टनर पर है, लेकिन कैग रिपोर्ट में इस पर खामोशी बढ़ती गई है। तमाम रिपोर्ट की बात करें तो एक चीज जो आपके मन में अब भी आ रहा होगा कि आखिर इस रिपोर्ट में जो मुख्य बातें थी वो क्या थी। आखिर इस रिपोर्ट में वो कौन सी बातें थी जो निकल कर आई और हम सबको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आखिर में हम ये बताते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया। इस रिपोर्ट की खास बातों पर ध्यान दें तो सबसे पहला है, दोनों सौदों में विमान की बेसिक कीमत में कोई अंतर नहीं बताया गया है। नए सौदे के तहत विमानों की आपूर्ति 1 महीने पहले हो जाएगी। नए सौदे में 4 बदलाव गैर जरूरी, इनकी कीमत कुल प्रणाली का 14% है। पहले सौदे में 15% बैंक गारंटी का प्रावधान, पर दूसरे में ऐसा नहीं है। विमान सौदे की राशि सीधे विक्रेता कंपनी को उसके खाते में दी जाएगी। एनडीए सरकार के 9% सस्ता सौदा होने का दावा खारिज हो रहा है। इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज पर 6.54% ज़्यादा खर्च हो रहा है। परफॉर्मेंस आधारित साजो सामान पर भी 6.54% अधिक कीमत लगी है।